रात जैसे जिंदा थी। अंधेरा में एक अजीब सी ताकत महसूस हो रही थी। कुछ छुपा था उस अंधेरे में। हवा में एक राज कणों में पध रहा था, एक ऐसा सच जो बहुत भयानक था। यह एक ऐसे गांव की कहानी है जहां डर का राज था, एक ऐसी जगह जहां सच और सपने में फर्क करना मुश्किल था, और एक यंग जर्नलिस्ट जो इस सच को जानना चाहता था। उसका नाम था विजय, और वो अभी अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी रात का सामना करने वाला था। मोक्षपुर गांव कभी बहुत शांत हुआ करता था। अब यह गांव डर से दुबा हुआ था। रात होते ही अजीब अजीब घटनाओं की अफवाहें होने लगती थी, बिना वजह की आवाजें। अंधेरे में साये हिलते हुए गांव वाले धीरे से बात करते और बोलते कि यहाँ कोई बुरी आत्मा का साया है। उन्हें अंधेरे से डर लगता था जो उनके घरों को ढक देता था। सूरज डूबने के बाद कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। विजय, जो एक अच्छी कहानी की तलाश में था, मोक्षपुर आया। वो इस गांव के डर के पीछे का सच जानना चाहता था। विजय मोक्षपुर पहुंचा जब सूरज डूबने लगा था। उसकी आंखों में एक चमक थी और दिल में एक अजीब सी बेचैनी। वो जानता था कि इस गांव में कुछ ऐसा था जो उसे खींच रहा था, कुछ ऐसा जो उसकी पत्रकारिता की जिज्ञासा को संतुष्ट कर सकता था। हवा में एक अजीब सी घुटन और डर का माहौल था। जैसे ही रात का अंधेरा गहराने लगा, गांव की गलियों में एक सन्नाटा छा गया। हर कोने में एक रहस्यमयी साया मंडरा रहा था, जो विजय को और भी बेचैन कर रहा था। वो देख सकता था डर गांव वालों की आंखों में जब वो उसे देख रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ छुपा रहे हों। विजय ने महसूस किया कि यहाँ कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था। उसने अपना परिचय एक पत्रकार के रूप में दिया, जो उनकी कहानियां सुनने के लिए उत्सुक था। उसने बताया कि वो यहाँ की सच्चाई जानने आया है और वो उनकी मदद करना चाहता है। उसकी बातों में एक सच्चाई थी जो गांव वालों को धीरे धीरे समझ में आने लगी। पहले तो वो हिचकिचा रहे थे, उनके चेहरों पर एक संकोच था, जैसे वो कुछ बताने से डर रहे हों। लेकिन विजय ने हार नहीं मानी। उसने धैर्य से काम लिया और उनकी बातों को ध्यान से सुना। लेकिन विजय की सच्ची रुचि और जिद ने धीरे धीरे उनके डर को कम कर दिया। उसने उन्हें यकीन दिलाया कि वो उनकी कहानियों को दुनिया के सामने लाना चाहता है, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। एक एक करके उन्होंने अपने भयानक अनुभव साझा किए। उनकी कहानियों में एक अजीब सी सच्चाई थी जो विजय को और भी उत्सुक बना रही थी। हर कहानी में एक नया रहस्य था जो इस गांव की गहराइयों को और भी उजागर कर रहा था। हर कहानी ने रहस्य को और गहरा कर दिया और बेचैनी की भावना को और बढ़ा दिया जो विजय के दिल को जकड़ रही थी। उसने महसूस किया कि इस गांव में कुछ ऐसा था जो उसे यहां से जाने नहीं दे रहा था। उसकी जिज्ञासा अब एक मिशन में बदल चुकी थी और वो इस रहस्य को सुलझाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। विजय ने अपने नोटबुक में हर कहानी को दर्ज किया, हर विवरण को ध्यान से लिखा। उसने ठान लिया था कि वो इस गांव के रहस्य को उजागर करके ही दम लेगा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और दिल में एक नई उम्मीद। वो जानता था कि उसकी पत्रकारिता की यात्रा अब एक नए मोड़ पर थी और वो इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया, विजय ने खुद गांव के भयानक माहौल का अनुभव करना शुरू कर दिया। अजीब फुसफुसाहट उसका पीछा करती हुई प्रतीत होती थी। उसकी नजरों के किनारे पर साए नाचते थे। उसे एक पोस्टोयन उपस्थिति महसूस हो रही थी जो उसे परछाइयों से देख रही थी। उसने आगे बढ़ना जारी रखा, गांव के आतंक के स्रोत को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित। उसकी खोज ने उसे गांव के बाहरी इलाके में एक सुनसान मंदिर तक पहुंचाया। स्थानीय लोगों का मानना था कि यह प्रेतबाधित है, अकथनीय बुराई का स्थान। Section 5, Razon की डायरी। This section unveils the hidden truths buried deep within the pages of an ancient manuscript. उस जीर्ण शीर्ण मंदिर के अंदर विजय को एक छिपा हुआ कक्ष मिला। यह कक्ष वर्षों से किसी की नजरों से छुपा हुआ था, मानो समय ने इसे भुला दिया हो। धूल से सने हुए कलाकृतियां फर्श पर बिखरी पड़ी थीं। ये कलाकृतियां एक समय में इस मंदिर की शोभा बढ़ाती थीं, लेकिन अब वे केवल अतीत की गवाही दे रही थीं। और बीच में एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली डायरी। यह डायरी किसी रहस्य को छुपाए हुए थी जो वर्षों से अनकही थी। डायरी एक सदी पहले के एक गांव के मुखिया की थी। मुखिया ने इसमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं और रहस्यों को दर्ज किया था। जैसे ही विजय ने फीके पड़े प्रविष्टियों को पढ़ा, उसके खून सूख गए। हर पन्ने पर एक नई कहानी थी जो उसे और भी गहरे रहस्यों की ओर ले जा रही थी। डायरी में एक तामसिक आत्मा के बारे में बताया गया था,
जो एक दुखद विश्वासघात के बाद गांव से बंधी हुई थी। आत्मा की कहानी ने विजय को हिलाकर रख दिया। यह आत्मा एक समय में गांव की एक प्यारी बेटी थी, जिसे विश्वासघात का सामना करना पड़ा था। उसके साथ हुए अन्याय ने उसे एक तामसिक आत्मा में बदल दिया। आत्मा प्रतिशोध की लालसा रखती थी और उसने कसम खाई थी कि वह अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेगी। उसकी प्रतिशोध की आग ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया था। पीढ़ियों से ग्रामीणों को पीड़ा दे रही थी। हर रात गांव के लोग डर के साए में जीते थे, क्योंकि आत्मा का क्रोध कभी भी उन पर टूट सकता था। विजय को आखिरकार मोक्षपुर के डर का स्रोत समझ में आ गया। उसने महसूस किया कि इस आत्मा को शांति देने का एकमात्र तरीका था उसके साथ हुए अन्याय को सुधारना और उसे न्याय दिलाना। विजय ने ठान लिया कि वह इस आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। उसने डायरी को अपने साथ लिया और गांव के बुजुर्गों से मिलने का निश्चय किया, ताकि वह इस रहस्य को सुलझा सके और गांव को इस भय से मुक्त कर सके। इस प्रकार विजय ने एक नए सफर की शुरुआत की, एक सफर जो उसे अतीत के रहस्यों से वर्तमान की सच्चाई तक ले जाएगा। यह सफर न केवल उसके लिए बल्कि पूरे गांव के लिए महत्वपूर्ण था, और इस तरह एक पुरानी डायरी ने विजय को एक नई दिशा दिखाई, एक दिशा जो उसे और उसके गांव को मुक्ति की ओर ले जाएगी। सेक्शन 6, आत्मा का प्रकोप। अचानक हवा भारी हो गई। एक अप्राकृतिक ठंड ने कक्ष में प्रवेश किया। विजय ने अपने पीछे एक उपस्थिति महसूस की, ठंडी और खतरनाक। वह धीरे धीरे मुड़ा, उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था। आत्मा उसके सामने खड़ी थी, उसकी आंखें क्रोध से जल रही थी। यह एक भयावह प्रेत था। इसका रूप धुएं की तरह बदल रहा था और घूम रहा था। विजय डर के मारे पंगु हो गया था। वह मोक्षपुर के अंधेरे में छिपे हुए भयानक सच पर ठोकर मार चुका था। अब वह तामसिक आत्मा के प्रकोप का सामना कर रहा था। सेक्शन 7, बुराई से भाग। This is the story of Vijay, a man who found himself trapped in a nightmare that began in the heart of an ancient cursed temple. आत्मा ने विजय पर हमला किया। उसकी द्रुत चीख मंदिर में गूंज उठी। The spirit, a malevolent force bound to the temple for centuries, had awakened with a vengeance. Its shriek was not just a sound, it was a harbinger of doom echoing through the ancient stone walls. उसने खुद को एक तरफ फेंक दिया। उसकी चपेट में आने से बाल बाल बचा। Vijay's instincts kicked in, and he threw himself to the side, narrowly avoiding the spirit's grasp. His heart pounded in his chest as he realized the gravity of his situation. उसके अंदर दहशत फैल गई। Fear gripped him, a cold, paralyzing fear that threatened to consume him. He could feel the spirit's malevolent energy, a dark force that seemed to sap the very life from the air around him. वो अपने पैरों पर चढ़ गया और भागा। आत्मा के क्रोधित रोने ने उसका पीछा किया। Gathering every ounce of courage, Vijay scrambled to his feet and ran. The spirit's enraged cries echoed behind him, a constant reminder of the danger that lurked just a step away. वो उसे अपने पास आता सुन सकता था। उसकी उपस्थिति हर कदम के साथ मजबूत होती जा रही थी। He could hear the spirit drawing closer, its presence growing stronger with each passing moment. The sound of his own footsteps was drowned out by the relentless pursuit of the vengeful entity. विजय मंदिर से बाहर और रात में भाग गया। आत्मा उसकी एड़ी पर गर्म थी। Bursting out of the temple, Vijay plunged into the darkness of the night. The spirit was hot on his heels, its ethereal form glowing with an unholy light. उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। उसका दिमाग तामसिक इकाई के चंगुल से बचने के रास्ते की तलाश कर रहा था। He dared not look back, his mind racing to find a way to escape the clutches of the vengeful entity. Every shadow seemed to move, every sound amplified his terror. Vijay ducked behind a tree, trying to catch his breath. The spirit's search was relentless, its glowing eyes scanning the darkness for any sign of him. He knew he couldn't stay hidden for long. With renewed determination, he sprinted towards the village, hoping to find sanctuary. The spirit's wails grew louder, a chilling reminder that it was still on his trail. In the village, the elder had begun a protective ritual, drawing a circle of salt and chanting ancient incantations. Vijay's only hope was to reach the circle before the spirit could catch him. As he reached the village, he saw the circle, and with his last ounce of strength, he dove into it, collapsing in exhaustion. The spirit's furious cries echoed as it was repelled by the protective barrier. The elder comforted Vijay, assuring him that he was safe now. The spirit, unable to breach the circle, retreated back into the darkness, its wails fading into the night.
As dawn broke over the village, Vijay felt a wave of relief wash over him. He had escaped the evil, but the memory of that night would haunt him forever. Section 8. साच बाकी है। विजय उस रात किसी तरह मोक्षपुर से भागने में सफल रहा। वह आत्मा से अपनी मुलाकात से हमेशा के लिए डर गया, गांव को पीछे छोड़ गया। भयानक सच्चाई सामने थी, लेकिन खतरा भी था। वह जानता था कि ग्रामीण अभी भी फंसे हुए हैं, तामसिक आत्मा के डर में जी रहे हैं, लेकिन वह यह भी जानता था कि कुछ रहस्यों को दबा देना ही सबसे अच्छा है। डायरी छिपी रही उस अंधेरे की एक भयावह याद दिलाती है जिसने मोक्षपुर को त्रस्त किया था। गांव फिर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। सेक्शन 9। सफर में शामिल हॉनरेबल मोक्षपुर के दिल की इस द्रुतशीतन यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अंधेरे में कई रहस्य हैं और यह उनमें से सिर्फ एक है। अगर आपको रहस्य और डरावनी की यह कहानी पसंद आई है तो अज्ञात की गहराई से अधिक रीढ़ झुनझुनी वाली कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें। रात लंबी है और कहानियां अनंत हैं। सेक्शन 10। अगली बार तक, जब तक हम फिर से मिलते हैं, अपनी आंखें खुली रखें और अपने दिमाग को तेज रखें। आप कभी नहीं जानते कि परछाइयों में क्या छिपा है जिसे खोजे जाने की प्रतीक्षा है। सच्चाई बाहर है, लेकिन सावधान रहें कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि कुछ रहस्यों को अधूरा छोड़ देना ही सबसे अच्छा है। अंधेरा इंतजार कर रहा है।